जब हमारा क्या कहते हैं लंग्स का प्रेशर हाई होगा तो वो जो एयर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सपेल्ड हो जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा कि जो हमारे ये जो रिब्स हैं ये क्या करेंगे, पहले ये एरो जो दिखा रहा हूं मैं, ये जो एरो है ऊपर की तरफ ये रेस के एरो है, और ये जो एरो है ये क्या करेंगे, इसको प्रेशर लगाएंगे हमारे लंग्स पे कि वो क्या करे, उसको एयर को जो CO2 हमारे अंदर इन्वॉल्व हुई है उसको बाहर निकाले, और उसके ऊपर क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे। ठीक वैसे ही जब हमारा क्या था, क्या कोई भी चीज है वो कब फ्लो होती है, हायर टू लोअर फ्लो होती है। जब हमारा एटमॉस्फेरिक लंग्स का कम था एटमॉस्फेयर से तो वो सांस अंदर आ गई, अब हमें बाहर रिलीज करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो प्रेशर है वो बढ़ा देंगे। तो इसी की मदद से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की मदद से मींस वेन्स की मदद से क्या करेंगे, इसका प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जो रिब्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उस लंग्स पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे। साथ के साथ जो डायग्राम है वो भी ऊपर की तरफ आर्क बनाएगा जैसे इसमें बना रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, बैलून पर प्रेशर डालते हैं तो उसमें से जो गैस होती है वो निकल जाती है, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। वही चीज़ यहाँ होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं उसका आंसर दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है गाइस, थैंक यू। और इसके बारे में बात आती है आपकी, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि जो हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे जो लंग्स हैं उनकी वॉल्यूम क्या होगा, मीन्स उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना वॉल्यूम कंज्यूम करते हैं, कितना कहते हैं एयर को वो इनटेक करते हैं, और किस लिमिट तक कर सकते हैं। किस लिमिट का मतलब है यहाँ पे कितने हद तक वो कर सकते हैं। जैसे हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, कोई 60 किलो वजन उठा सकता है, कोई 70 किलो वजन उठा सकता है, तो वो क्या लिमिट है उसकी कि वो उतने तक ही वेट को लिफ्ट कर सकता है। ठीक वैसे हमारे लंग्स की भी कैपेसिटी होती है। ओके, तो क्या था, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ओके, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आपका टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जिसको हम टीवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टीवी भी कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये वो वॉल्यूम है जो हम कहते हैं सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन करते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब है जैसे हम बैठे हैं, लेटे हैं, उस टाइम पे हम जितना अमाउंट ऑफ कहते हैं जो भी हम सांस ले रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। मीन्स अ नॉर्मल रेस्पिरेशन is known as tidal volume। और आप इसमें ये भी लिख सकते हो, द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल एट अ नॉर्मल रेस्पिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। ये जो होता है नॉर्मली कितना होता है, एक हेल्दी पर्सन का जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6000 to 500 ml का होता है। अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन is 6000 to 5000 सॉरी 8000 ml। ml का मतलब है मिलीलीटर एयर। ये है आपकी एयर की क्वांटिटी, मींस इतने, और नॉर्मल पर्सन जो होता है वो 1 मिनट में इतनी एयर को लेता है और रिलीज करता है, इतने ही होता है एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। ओके,
पर मिनट। ओके, पर मिनट। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट पर मिनट। इसके बाद जो आता है आपका नेक्स्ट वो आता है रिजर्व, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है जब हमने सांस ली, मींस हमने क्या करा, इनटेक ऑफ एयर किया फोर्सफुली, नॉर्मल नहीं, फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब है जैसे हम डीप सांस लेते हैं जब हम योगा वगैरह करते हैं, या फिर किसी सिचुएशन में होते हैं ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कोई कहता है कि डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ, ऐसे जब हम ये इस तरीके से फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं हमारी जो एयर है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उसी को कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मीन्स कोई भी पर्सन जो फोर्सफुली आपकी क्या करता है, इंस्पिरेट करता है, मीन्स इनहेल करता है ऑफ एयर को, तो वही होता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Forcible inspiration by a person is known as इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको कहते हैं IRV। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, ये जो होता है नॉर्मली जो होता है आपका लाइक करता है 205 और सॉरी 2500 टू 300 ml, 3000 ml के बीच में, ml के बीच में लाइक करता है। ओके, ज्यादा नहीं है, इतना ही होता है नॉर्मली। फिर इसके बाद जो आता है आपका वो आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम जैसे इंस्पिरेशन का था ठीक वैसे ही एक्सपायरेटरी का होता है, मीन्स फोर्सफुली जो हम कहते हैं एयर को रिलीज करते हैं। मीन्स जैसे हमने क्या करा, सांस ली, और जब योगा वगैरह करते हैं तो हम एकदम इस तरीके से गुस्से सांस निकाल देते हैं गुस्सा, तो वो होता है फोर्सफुली हमारा रिजर्व वॉल्यूम, मीन्स फोर्सफुली एक्सपिरेशन ऑफ एयर of air is known as ERV। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है ERV। ओके, तो इसका जो नॉर्मली कहते हैं ये लाई करता है, जो अमाउंट होता है इसका वो होता है आपका 1000 टू 1100 ml। ठीक है, पर मिनट। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वो है रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम जैसे कि नाम से पता चल रहा है, सॉरी 4 पॉइंट, रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम जो अमाउंट ऑफ एयर हमारी बॉडी के अंदर लंग्स में थोड़ा बहुत रह जाता है बाय इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के जरिए। मीन्स
जब हम फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हैं मीन्स हम जो एयर है उसको इस तरीके से निकाल रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत जो अमाउंट रह जाता है हमारे लंग्स में उसको कहते हैं हम रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, तो इस और फिर उसके बाद आता है आपका क्या कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, टीवी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी प्लस आर वी, इनको प्लस कर दो, आपका टोटल लंग कैपेसिटी आ जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पढ़ेंगे किस तरीके से आपकी जो CO2 है और O2 एक्सचेंज होती है। तो आज का टॉपिक यहीं हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू गाइस।